अकबर के राज्य में एक दिन पूरी तरीके से खजाना खाली हो गया। ऐसे बुरे वक्त में किसको बुलाता अकबर? बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल खजाना खाली हो गया, बता क्या करना चाहिए। बीरबल ने बोला, साहब इस राज्य का एक व्यापारी है, वो ही मदद करेगा अब तो बुरे वक्त में, और कोई नहीं कर सकता। उस व्यापारी को बुलाया, व्यापारी से बोला, मदद करोगे? हाँ साहब करूंगा। खजाना खोल दिया व्यापारी ने अपना। पूछा, तेरे पास इतना रुपया कहां से आया रे, इतना सामान कहां से आया रे? कि कुछ नहीं साहब, मैं टैक्स को चोरी करना जानता हूं, कैसे कैसे चोरी होता है टैक्स। मैंने आप ही के जितने टैक्स थे ना, उन्हीं में से सब बचा बच्चों के इतना सामान इकट्ठा कर लिया। अकबर का दिमाग खराब हो गया, टैक्स चोरी करता है। सामान तो ले लिया, इसको अपने हस्तबल में नौकरी कराओ। अब उसका क्या काम था? घोड़ों की लीद उठाने का काम। 6 महीने बाद अकबर का खजाना फिर खाली। बीरबल को बोला, भाई अब क्या करें, खजाना फिर खाली हो गया। बीरबल ने बोला, उसी को बुलाना पड़ेगा। उसको वापस बुलाया, भाई खजाना खाली हो गया, कोई मदद कर सकता है? हाँ साहब लो, पहले से ज्यादा लो। अकबर ने बोला, अब की बार कहां से लाया रे तू? कुछ नहीं साहब, आपके जितने भी घुड़सवार थे, जितने भी सेनापति थे, सब भ्रष्टाचारी थे। सारे भ्रष्टाचारियों को बोला, तुम्हारी पोल खोल दूंगा, मुझे सही मुद्राएं, सोने की मुद्राएं देते जाओ, नहीं तुम्हारा गेम ओवर। वहीं से कमा लाया मैं तो भाई साहब। अकबर का गुस्सा चरम सीमा पे। इसको समुद्र के किनारे छोड़ के आओ जहां पे जहाज गिनेगा। वो वहां गया। 6 महीने बाद अकबर का खजाना फिर खाली। अकबर ने बोला, बीरबल अब क्या करें? उसी को बुलाना पड़ेगा। बुलाओ, भाई मदद करेगा? हाँ साहब, पहले से डबल ले लो। अरे अब की बार कहां से लाया? कि जहाज में जितने लोग आते थे, लोग इधर उधर का माल इधर उधर करते थे, सबको कह दिया, राजा ने मेरी ड्यूटियां लगाई है, टाइम पे टैक्स दे दो, टाइम पे सामान दे दो, सारे जहाजों के ऊपर तुम्हारे ऊपर ड्यूटी लगा दूंगा, नहीं तो वहां से कमल आया। अगर मूर्ख होता और डीएनए व्यापारी का नहीं होता तो रोता रे। घोड़ों की लीद में से सामान निकाल लाया। इसे कहते हैं धरती का असली व्यापारी, जो इंसान अपनी संभावनाओं को गोबर में से भी निकाल लाए। 2 चील थी जो उड़ रही थी शांति से मस्त। अचानक उनके बगल से रॉकेट गया, दोनों को रुक गए। ये कौन है? तो एक चील ने दूसरे से पूछा, अरे भाई ये अपने जैसा लगता है, सब कुछ अपने जैसा, सामान, पंख अपने जैसा, पूंछ अपने जैसा, सब ठीक है, फिर अपना से भयंकर कैसे चल रही, इतना भयंकर कैसे भाग रहा है? तो दूसरी चील ने कहा, सुन फर्क है, पूंछ तेरे भी है, पूंछ उसके भी है, फर्क इतना उसकी पूंछ में आग लगेगी। जिस दिन तेरी पूंछ में आग लगेगी तू भी ऐसे उड़ेगी। पूंछ में आग लगवाना जरूरी है। बिस्लरी के मालिक ने होने से पहले देखा एक दिन पानी बिकेगा देश में। जब उसने कहा तो परिवार ने बोला, मूर्ख, दूध नहीं बिकता और तू पानी बेचेगा। आज दूध बिक रहा है 50 रुपए लीटर और पानी बिक रहा है वेदांता हिमालय का 75 रुपए लीटर। होने से पहले जिसने देखा, दिस इज मेंटल सिमुलेशन। हवाई जहाज नाम की चीज पूरे विश्व में नहीं थी, लेकिन राइट ब्रदर्स ने होने से पहले हवाई जहाज को देखा और उड़ाया। दिस इज मेंटल सिमुलेशन। हुआ नहीं था। हवाई जहाज से पहले हवाई जहाज किसी ने बनाया नहीं था। आप अपनी जिंदगी में जो भी करने जा रहे हो सकता है आपको, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। अरे तो पहले किसको था? जिसको पहले था उसको पहले बार ही था, पहले से पहले किसी को नहीं था। 2 दोस्त थे, 20 साल बाद मिले। जब पहली बार मिले थे तो कमा रहे थे, दोस्त थे। फिर 20 साल बाद मिले तो शादी हुई, 15 साल हो गए थे। तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, और कैसी चल रही है तेरी? अरे यार बहुत अच्छी, हमारा वैवाहिक जीवन तो जबरदस्त है, बहुत आनंद आ रहा है यार। अरे बहुत समझदारी है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मिल बांट के कितना अच्छा काम कर लेते हैं। मतलब ये समझ की समझदारी से, मतलब सुबह मतलब जैसे मेरी इच्छा हुई तो मैंने चाय बना ली। कभी कभी तो मेरे साथ जैसे लगता है कि भाई आज खाना मैं ही बनाऊं, तो मैं तो बहुत अच्छे से बना लेता हूँ यार, और बहुत अंडरस्टैंडिंग है हमारी। तो जैसे मेरे को लगता है कि आज उसका सफाई में हाथ बटाऊं तो मैं सफाई भी कर लेता हूँ यार। मेरे तो क्या बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मैं तो सारा मतलब संभाल लेता हूँ। तू बता तेरी कैसी चल रही है? उसने कहा, साले भटेली तो मेरी भी तेरी तरह है, लेकिन तेरी जैसी पीपीटी बनाना नहीं जानता मैं। कुछ समझ में आया? पता है अंडरस्टैंडिंग तो बताना ही तो इम्पोर्टेंट है भाई साहब। एक बिजनेसमैन था, हेलो, और अचानक उसकी कंपनी घाटे में जाना शुरू। 1 करोड़ का घाटा, 2 करोड़ का घाटा, 3 करोड़ का घाटा। सारे स्टाफ को, सारे एम्प्लॉइज को, सारे वेंडर्स को, सारे सप्लायर्स को,
सारे बिजनेस की चेन को पुकार पुकार के थक लिया, वो नहीं ग्रो कर पा रहा था, उसका धंधा उठ ही नहीं रहा था। केस समझ में आया? उसने सारे प्रयास करके देखिए, कंपनी 3 करोड़ के घाटे पे। रियल स्टोरी है, साउथ इंडिया के किसी बड़े बिजनेस में जब उसने सारे प्रयास कर लिए तो मेरा साथी वो पहुंच गया क्रेग। उसने वो किया जो नॉर्मली लोग नहीं करते। 10 एम्प्लॉय नए हायर किए और उनको काम दिया। मुझे मेरी कंपनी बंद करनी है, बेस्ट से बेस्ट प्लान लगे। उनके भी पसीने आ गए। बाप रे, आज तक तो कंपनी चालू करने का, कंपनी बढ़ाने का प्लान मिलता था, पहली बार काम मिला है, कंपनी बंद कैसे करें? 1 महीने के अथक प्रयासों के बाद उन 10 के 10 एम्प्लॉइज ने बेस्ट प्लान निकाल के ला के दिया। ये लो सर, ये वो तरीके हैं जिनसे आपका सत्यानाश हो जाएगा। उसने उन 10 के 10 एम्प्लॉइज को कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदगी बदल दी आपने मेरी, आप लोग जा सकते हैं। उनको पैसा दिया। अब उन्होंने अपनी कोर टीम को वापस बुलाया। सोहर हुए, इधर ये कागजों में जो भी लिखा हुआ है इसका जस्ट उल्टा करना शुरू। 3 महीने में 21 करोड़ प्रॉफिट हुआ। भाग्य के हाथों में सुपुर्द हो जाओ। कितने लोग हैं जो पहली बार आए, फर्स्ट टाइम, आ जाओ भाई साहब, आप आ जाओ, सुनो वाले भाई, आप इस हॉल से बाहर चले जाओ और आप इनका ध्यान रख लो, इनको अपनी आवाज सुनाई नहीं आनी चाहिए। अब आप ध्यान से सुनो, मैं उनके साथ क्या करूंगा। मैं उनको यहाँ खड़ा करूंगा और उनको कहूंगा पीछे गिर जाओ, और यहाँ 4 आदमी खड़े करूंगा जो उनको अपने भाग्य के हाथ में सुपुर्द कर लेंगे। देखते हैं वो गिरते हैं कि नहीं गिरते, लेकिन इससे पहले मैं उनकी आंखों पे पट्टी बांधूंगा। क्या लगता है, आपका आइडिया, आपकी भविष्यवाणी क्या है? गिरेंगे? आपकी आंखों पे मैं पट्टी बांधूंगा, यूं खड़े हो गए, खड़े रहो आराम से, आराम से खड़े हो, रेडी हो। मैं आपको जो कहूंगा आप कर सकते हो, मेरे पे विश्वास है। पीछे गिर जाओ। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इस धरती पे जो लोग भाग्य पे इतना विश्वास करते हैं, अपनी जिंदगी में अपने मार्गदर्शन पे विश्वास करते हैं, मेरा वादा है प्रकृति उसको अपने बाहों में झेल लेगी। अकेला भारत है जहां बेचने को शर्मिंदा माना जाता है। साला तेल सब बेच रहा है, क्या क्या बेच रहा है? किधर जा रहा है देश? बेचने में ही तो सृजन है, अगर बेचने में ही तो नया निर्माण है, नव निर्माण है। व्यापार ही जीवन में खुशी ला सकता है, बेचना ही जीवन में सृजन कर सकता है। नौकरी तो मैनेज करने का काम है, बेचना भर्ती में हम अमीर और कामयाब नहीं बन सकते। आज के बाद अपनी जिंदगी के सॉफ्टवेयर में यहाँ बैठे हुए 300-400 लोग तो ये मान लेना, बेचना इस धरती का सबसे शक्तिशाली और सबसे सम्माननीय काम है। क्यों? ये निर्माण करता है, ये सृजन करता है और ये बाबू बन जाता है। जिस दिन भारत का हर आदमी बेचने में गर्व करने लग गया, 1 साल में हम वर्ल्ड पावर बन जाएंगे।